So hello everyone present here in my session in my class. Welcome all of you to my channel Smart Study with Simon. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फिक्स प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस. ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है. इसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं. ठीक है, किस तरह से आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सेंटेंसेस, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज बेस्ड, एवरीथिंग वी विल कंप्लीट हियर. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि जो भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ जाके पहले फिक्स प्रपोजिशंस को क्लियर कर लें कि वो होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं और किस तरह से आप जो है वो याद कर सकते हैं. मैंने आपको इससे पहले वीडियोस दे चुकी हूँ, मैं फिक्स प्रपोजिशंस पे पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप पहले जाके देखें, उनको याद करें, टेबल्स को याद करें और देखें कि होता क्या है. ठीक है, जब वो आपको याद हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं. जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे अपने आंसर, साथ ही साथ चेकआउट भी करते रहेंगे आंसर्स को. और जो रिकॉर्डेड देखेंगे, जो लाइव नहीं ले पाए, तो प्लीज़ क्या करेंगे, पहले वो क्वेश्चंस को देखेंगे खुद से, पहले ऑप्शंस चूज़ करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं, और फिर आंसर्स को चेक करेंगे. एकदम से आंसर्स पे नहीं आएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, आज की प्रैक्टिस. सो फर्स्ट जो है आपके सामने सेक्शन जो है वो है एरर डिटेक्शन का. शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर. अब यहाँ पे ना एक एरर है. ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन में ही एरर है. जल्दी बताएं यहाँ पे क्या है एरर. एरर को डिटेक्ट करना है आपको. शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर. मैंने आपको सारे ही प्रपोजिशंस समझा दिए हैं. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. क्या होगा राइट आंसर. आंसर इज बी, मैरिड विद. ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मैरिड टू आता है. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिए. हो सकता है आप जो है आप भूल जाएं या आपके एकदम से माइंड में नहीं आए कि मैरिड विद की जगह मैरिड टू आना था, या सही है या गलत है. तो मैंने आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी कि हाँ आपको पता लग जाए कि हाँ मैम ने समझाया था, जब मैरी की बात आए, किसी के साथ जुड़ने की बात आए, तो क्या आएगा, टू आ जाता है. तो यहाँ मैरिड विद में क्या है, एरर है. फाइन, क्या आता है, फिक्स प्रपोजिशन मैरिड टू. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ही इज़ गुड इन मैथ्स. बताएं यहाँ पे कहाँ पे एरर. ही इज़ गुड इन मैथ्स. ही इज़ गुड इन मैथ्स क्या आता है सब्जेक्ट्स के लिए, मैंने आपको बताया था एट. जब भी सब्जेक्ट्स की बात हो तो क्या आएगा, एट. गुड एट. याद रखेंगे आप सारे कंसेप्ट, रूल्स जितने भी मैंने आपको समझाए थे फिक्स प्रपोजिशंस के, प्लीज़ आपको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे. दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू. दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू. क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आएगा जब इशू की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं. आंसर इज बी, अबाउट द इशू. यहाँ पे गलत है, कोई प्रपोजिशन नहीं आता जब हम डिस्कशन की बात करते हैं. ठीक है, डिस्कस के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. शी इज़ फॉन्ड फॉर डांसिंग. फॉन्ड फॉर डांसिंग. देखिए यहाँ पे एक एरर है, बताएं क्या है यहाँ पे, जल्दी से रिप्लाई करें मुझे. व्हाट वुड बी द राइट आंसर. बी, फॉन्ड फॉर नहीं आता, क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ डांसिंग. यहाँ देखिए फॉन्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगा हुआ है, ऑफ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स. ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स. नाउ व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन. कहाँ पे है एरर, अफ्रेड ऑफ में एरर है. क्या आएगा, अफ्रेड ऑफ. फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ, है ना. देखिए एक प्रपोजिशन, ज़रा सा प्रपोजिशन लगाने से ही मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. अफ्रेड फ्रॉम उससे, और अफ्रेड ऑफ उसके बारे में बता रहे हैं कि वो डॉग से जो है डरता है. ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा. तो इस तरह से आपको मैंने टेबल्स ही प्रोवाइड करी थी और उसमें मैंने आपको हर प्रपोजिशन का, फिक्स प्रपोजिशन का मीनिंग समझाया था कि आपको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है. एनिमल्स के लिए क्या आएगा, ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा, है ना. तो यहाँ पे आएगा अफ्रेड ऑफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. शी इज़ इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक. बताएं क्या है यहाँ पे एरर. रीड दी सेंटेंसेज, रीड दी ऑप्शन. ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि कंटेक्स्ट में क्या दे रखा है और हमें किस तरह से ऑप्शन को चूज कर आना है. देखिए आंसर है इसका बी, इंटरेस्टेड फॉर नहीं आता, क्या आता है, इंटरेस्टेड इन. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन फास्ट. he is responsible for of this work. he is responsible of this work. बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात हो रही होती है कौन सा प्रपोजिशन आता है, फिक्स प्रपोजिशन.
आंसर इज बी। देखिए यहाँ पे गलती है, एरर है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। फाइन, चलिए नेक्स्ट। आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया भी था। आई प्रिफर देन टी देन कॉफ़ी, बताएं एरर बताएं जल्दी से, आंसर करें चैट बॉक्स में। आई एम चेकिंग योर आंसर्स एज वेल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी। देन नहीं आता, क्या आता है? जब ए टू बी का प्रेफरेंस मैंने आपको बताया था, तो क्या आता है? टू। फिक्स प्रपोजिशन क्या होता है वहाँ पे? टू। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हम वहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? टू। देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। ठीक है, चलिए। शी इज एंग्री ऑन मी, शी इज एंग्री ऑन मी, वेयर इज द एरर? फाइंड आउट। शी इज एंग्री ऑन मी। बी, एंग्री ऑन नहीं आता जब पर्सन के साथ हम किसी फिक्स प्रपोजिशन को लगाते हैं तो क्या होता है? एंग्री विद। ठीक है, एंग्री विद, उसके साथ। ठीक है, ही इज केपेबल ऑफ टू सॉल्व दिस, ही इज केपेबल टू सॉल्व दिस, वेयर इज द एरर? एरर इज इन बी। केपेबल टू नहीं होता, क्या होता है? केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ। ठीक है, फिलर्स पे आ जाते हैं। शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक इन, एट, ऑफ और विद, व्हाट विल बी द करेक्ट फिक्स प्रपोजिशन? फॉन्ड ऑफ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ इट्स फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है, फॉन्ड के साथ हमेशा जो है ऑफ आता है। किसकी फॉन्ड ऑफ है? वो म्यूजिक की। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज गुड डैश इंग्लिश, ही इज गुड डैश इंग्लिश। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो बताएं सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? राइट द आंसर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? एट, ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, गुड एट। चलिए नेक्स्ट। शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स, अगेन दिस इज रिपीटिंग, ये मैंने आपको अभी कराया है। शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स, यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है। एनिमल्स के लिए क्या आता है बताएं? अफ्रेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज इंटरेस्टेड डैश स्पोर्ट्स, ही इज इंटरेस्टेड डैश स्पोर्ट्स। अब यहाँ देखिए, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट की भी बात हो रही है और स्पोर्ट्स की भी बात हो रही है। और बेसिकली यहाँ पे आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ही है यहाँ पे। ठीक है, पर्सन, तो बताएं क्या आएगा? किसमें इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है? इन। इन किसमें इंटरेस्टेड है? वो स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, व्हाट विल बी द राइट आंसर? वो मैरिड हुई है, शादी हुई है उसकी किससे? डॉक्टर से। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? टू, मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, बताएं रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोजेक्ट के लिए। व्हाट विल बी द आंसर? रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या आ जाता है? फॉर, क्योंकि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होती है ना, या हम शो करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की है, तो किसी चीज़ के लिए हम क्या शो करते हैं? बताते हैं फॉर। ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने, तो फॉर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। आई डिपेंड डैश माई पेरेंट्स। अब डिपेंड होने के साथ क्या आएगा? कि मैं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, उसके लिए क्या आएगा? आई डिपेंड डैश माई पेरेंट्स। डिपेंड के साथ आता है ऑन। ठीक है, हमेशा ऑन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। शी इज एंग्री डैश मी। इमोशंस के लिए क्या आता है? मैंने आपको बताया था, इमोशंस के लिए क्या आता है बताएं? जहाँ पे एंग्री विद, पर्सन्स के इमोशंस के लिए क्या आता है? विद आ जाता है, एंग्री विद मी। ठीक है, ही इज फेमस डैश सिंगिंग, he is famous dash singing, that is why I am saying you have to watch the previous videos also। ठीक है, जितनी भी मैंने फिक्स प्रपोजिशन पे आपको वीडियोस दी हैं, कंसेप्ट, रूल्स और टेबल्स दी हैं, प्रॉपर मीनिंग के साथ समझाई हैं, यू हैव टू वॉच देम अगेन अगेन बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है, रिवाइज करेंगे आप सारे कंसेप्ट को। फेमस के साथ क्या आएगा? फॉर, ही इज फेमस फॉर सिंगिंग, किसी चीज़ के लिए। चलिए 20th। शी इज डिफरेंट डैश हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से डिफरेंट है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बताइए कंपैरिजन के लिए क्या आएगा? दो लोगों का कंपैरिजन है,
व्हाट विल द राइट ऑप्शन, ए बी सी और डी? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाइए, देखते हैं किस तरह से आपको इंप्रूव करना है। ही इज गुड इन मैथ्स। नाउ here is something wrong in the sentence, you have to correct it, you have to improve the sentence and tell me। बताएं गुड इन की जगह क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए मैथ्स जो है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज गुड एट मैथ्स। फाइन, दिस इज द इम्प्रूवमेंट यू हैव टू मेक इन द सेंटेंस। ठीक है, चलिए 22nd पे आ जाइए। शी इज मैरिड विद हिम। अगेन व्हाट वुड द राइट आंसर? मैरिड टू, फिक्स्ड यूजेज होता है ये, ठीक है, इसलिए इसको फिक्स प्रपोजिशंस कहते हैं, जो कि मैं आपको एडिटोरियल में भी कराती हूँ। जो बच्चे मेरे साथ डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो समझ सकते हैं इस वीडियो में अभी कि फिक्स प्रपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल में भी हम एडिटर के हिसाब से जो हमें पैसेज दे रखा होता है उसके हिसाब से भी फिक्स प्रपोजिशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डेली हम उसमें सीखते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फिक्स प्रपोजिशंस, क्योंकि ये क्या होता है, उनके साथ वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ क्या लगा होता है? प्रपोजिशन। ठीक है, चलिए आई एम फॉन्ड फॉर रीडिंग। अब देखिए इसको इम्प्रूव करना है आपको। आई एम फॉन्ड फॉर रीडिंग, क्या इम्प्रूव होगा यहाँ पे? फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। चलिए नेक्स्ट, ही इज इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक। इंटरेस्टेड फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्टेड इन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, तो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक है, देन 25th, शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। फ्रॉम नहीं आएगा, अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, डॉग्स। नेक्स्ट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वर्क। ऑफ नहीं आएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, किसका रिस्पॉन्सिबल है वो? फॉर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, द वर्क ही इज डूइंग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। फाइन, चलिए 27th, आई प्रिफर टी देन कॉफी। अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में भी इस तरह से प्रेफर वाले सेंटेंसेस, मैरिड वाले सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि विद आएगा या टू, देन आएगा या विद, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस बार बार करा रही हूँ। फिक्स प्रपोजिशन वो वाले करा रही हूँ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, ठीक है, जो आते हैं बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रिफर टू आ जाएगा। स्टैंडर्ड एग्जाम आंसर में आप टू ही, जब प्रेफरेंस हो ए टू बी की तो आप टू यूज करेंगे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। प्रेफर टी टू कॉफी, टी ज़्यादा पसंद करता है कॉफ़ी के मुकाबले। ठीक है, चलिए कॉफ़ी से ज़्यादा। 28th, शी इज़ एंग्री ऑन मी। इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मैंने आपको बताए थे, जब जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो वहाँ पे क्या हो? विद आएगा। पर्सन यहाँ पे आ जाए, इमोशंस आ जाए तो विद आ जाएगा। ठीक है, ही इज़ केपेबल टू विन। केपेबल के साथ आ जाए, कैपेबिलिटी में क्या शो करते हैं हम? केपेबल ऑफ विन। ठीक है, ऑफ विनिंग। यहाँ पे देखिए सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा, इंप्रूव करना है हमें सेंटेंस को, केपेबल ऑफ विनिंग। चलिए नेक्स्ट, दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू। डिस्कशन वाला है सेंटेंस, अबाउट द इशू, नो प्रपोजिशन। जब भी डिस्कस वाली कोई सेंटेंस आ जाए आपको नोट करने की, छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं ग्रामर के, जहाँ पे डिस्कस वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए वहाँ पे किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगेन एमसीक्यूज देख लेते हैं ये भी। ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द मिस्टेक। बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा आता है? फिक्स प्रपोजिशन फॉर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट, शी इज फॉन्ड डैश डांसिंग। आंसर करें मुझे जल्दी से। योर रिप्लाईज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माई क्लास। क्या होगा आंसर? फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। फाइन, नेक्स्ट, ही इज गुड एट क्रिकेट। स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो बताएं क्या होगा? ही इज गुड एट क्रिकेट। ठीक है, चलिए ही इज इंटरेस्टेड डैश इंग्लिश। सब्जेक्ट है तो इन, इंटरेस्टेड इन। देखिए जब भी इंटरेस्ट की बात आ जाए तो किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है तो इन आएगा, अंदर की बात जब बात हो इन, आउट की बात होती है तो बाहर के लिए क्या करते हैं? आउट। किसी और ऊपर हो, डिपेंड वाली बात हो तो ऑन, है ना। इस तरह से मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन समझाए थे टेबल्स में। नेक्स्ट है ही इज मैरिड टू अ टीचर। अगेन टू आ जाएगा यहाँ पे, सी इज राइट आंसर। आई प्रिफर कॉफी टू टी। ठीक है, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट, शी इज एंग्री। यहाँ पे नॉइज है देखिए, अगेन एब्स्ट्रैक्ट, तो एंग्री वो क्यों है? एट द नॉइज, एट आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, किसी चीज़ की बात हो रही है, थिंग की बात थी। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज़ फेमस डैश हिज एक्टिंग। वो क्यों फेमस है? अपनी एक्टिंग के लिए। तो क्या आएगा? फेमस फॉर द एक्टिंग, फेमस फॉर द एक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज़ डिफरेंट डैश अदर्स। वो दूसरों से डिफरेंट है। क्या आएगा यहाँ पे? डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट और फ्रॉम आ जाएगा, फिक्स प्रपोजिशन, दूसरों से अलग है। अब आएंगे डबल ब्लैंक्स, डबल फिलर्स, ठीक है। शी इज़ फॉन्ड डैश म्यूजिक एंड इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू स्किल्स। She is fond of music and interested in learning new skills. So answer is A. ठीक है, चलिए। He is good dash maths but weak dash English. क्या है यहाँ पे? गुड है वो मैथ्स के अंदर बट वीक है इंग्लिश के अंदर। वॉट विल बी द आंसर? ऑप्शन चूज करिए। जैसे यहाँ पे डबल फिलर्स है, दो फिलर ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू कंप्लीट बोथ ऑफ देम, यू हैव टू फिल बोथ ऑफ देम। वॉट विल बी द आंसर? बी, ही इज़ गुड एट मैथ्स बट वीक इन इंग्लिश। देखिए वीक जो है ना, किसी चीज़ के अंदर कमजोरी को दर्शाता है, बताता है ना कि किस चीज़ के अंदर वीक है, कमज़ोर है, तो इसलिए वीक के साथ क्या आता है? वीक इन शो करते हैं हम। इसलिए आपको ये फिक्स प्रपोजिशंस के मीनिंग्स आपको अच्छे से इनडेप्थली पता होने चाहिए। तो वीक जब हो तो क्या हो? किसी कमजोरी के बारे में बता रहे हैं, इन डेप्थ, है ना, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वीक के साथ हमेशा इन आएगा। और गुड के लिए कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है मैथ्स। देखिए मैथ, तो यहाँ पे गुड एट मैथ्स। तो इस तरह से आपको सोच के समझ के फिलअप करने हैं। ही इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर एंड लिव्स क्लोज द डैश हॉस्पिटल। Now what will be the answer? She is married to a doctor and lives close to the hospital. 2 and 2, B is the right answer. ठीक है, क्योंकि 2 जो है हम किसके लिए डिनोट करते हैं? और प्लेस के लिए भी करते हैं, है ना, जगह के लिए, डायरेक्शन के लिए बताने के लिए, पोजीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द वर्क एंड केपेबल डैश हैंडलिंग इट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या आता है? हमेशा याद रखें, देखिए फॉर आ जाता है। द वर्क एंड केपेबल, केपेबिलिटी के लिए क्या शो करते हैं? हम बताते हैं ऑफ। किसके लिए? किसी चीज़ के लिए केपेबल होना है, स्किल होना, तो उसके बोलेंगे ऑफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरह से। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी एंड डिपेंड ऑन इट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं टी को प्रेफर करता हूँ और जो है डिपेंड रहता हूँ उस पर हर मॉर्निंग। देखिए आंसर भी यही होगा, टू एंड ऑन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स एंड एंग्री द डैश नॉइज। वॉट विल द आंसर? अफ्रेड ऑफ द डॉग्स एंड एंग्री एट द नॉइज। ये फिक्स प्रपोजिशंस हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये मैं बार बार रिपीट करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से करा रही हूँ। नेक्स्ट, ही इज़ फेमस डैश हिज वर्क एंड पॉपुलर डैश स्टूडेंट्स। वॉट विल द आंसर? ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क। फेमस के साथ हमेशा हमेशा फॉर आ जाता है, क्योंकि हम किसी वर्क की बात कर रहे हैं, किसी की। ठीक है, और पॉपुलैरिटी के साथ क्या आता है? विद। ठीक है, पॉपुलैरिटी के साथ क्या आता है? विद स्टूडेंट्स, अमंग स्टूडेंट्स, तो विद आ जाएगा। ठीक है, 48, शी इज़ डिफरेंट डैश हर सिस्टर एंड सिमिलर डैश हर मदर। डिफरेंट है अपनी सिस्टर से और सिमिलर है अपनी मदर से। तो देखिए डिफरेंट के लिए तो फ्रॉम आ जाएगा, क्योंकि अपनी सिस्टर से डिफरेंट है, और सिमिलैरिटी के लिए क्या आ जाएगा? टू, एंड सिमिलर टू हर मदर। ठीक है, 49, ही एग्रीड डैश द प्रपोजल एंड इंसिस्टेड डैश कंप्लीटिंग इट अर्ली। इसमें क्या आएगा? एग्री। यहाँ पे एग्री होने के बाद हो रही है प्रपोजल के लिए, वो एग्री हो गया है और उसने इंसिस्ट करा कंप्लीटिंग इट अर्ली, कंप्लीट करने के लिए अर्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए एग्रीड के साथ हमेशा टू आ जाता है। ही एग्रीड टू दी प्रपोजल, जो प्रपोजल था उससे वो एग्री हो गया। ठीक है, साथ देने वाली बात है। एंड इंसिस्टेड ऑन, किस पे इंसिस्ट करा उसने? कंप्लीट कर दे, तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या शो करेंगे? ऑन। तो एंड इंसिस्टेड ऑन कंप्लीटिंग इट अर्ली, फाइन, यू हैव टू यूज देम, राइट। नेक्स्ट 50th पे चलते हैं। शी अपोलोजाइज्ड। अब अपोलोजाइज के लिए क्या आता है? जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, ये भी मैंने कराया आपको टेबल पे। ठीक है, अगर आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखेंगे, इसमें मैंने टेबल्स आपको दी थी, टॉप 100 फिक्स प्रपोजिशन जो कराए थे, उसमें अपोलोजाइज भी मैंने आपको कराया कि अपोलोजाइज के लिए कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ देखिए, शी अपोलोजाइज्ड डैश द मिस्टेक एंड थैंक्ड मी डैश माई हेल्प। हेल्प वाला भी मैंने आपको बताया था और अपोलोजाइज वाला भी मैंने बताया था फिक्स प्रपोजिशन। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? आंसर करें जल्दी से, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो सी इज द राइट आंसर। अपोलोजाइज किसी के लिए करते हैं ना, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए करते हैं, तो क्या आएगा? देखिए फॉर आ जाएगा अपोलोजाइज के लिए तो, और द मिस्टेक एंड थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। अब देखिए शुक्रिया भी जो है ना, हम किसी चीज़ के लिए करते हैं तो फॉर आ जाएगा। किसी चीज़ के लिए हमेशा याद रखें कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? फॉर। अपोलोजाइज अगर हम करेंगे, किसी से माफ़ी मांगते तो भी किसी के लिए होता है ना, कुछ कर दिया, मिस्टेक हो गई है, तो फॉर। थैंक भी हम कब करते हैं?
किसी की हेल्प हो गई है, किसी ने हेल्प कर दी है, कुछ गिफ्ट दे दिया है, तो फॉर। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, फिक्स प्रपोजिशंस याद रखने हैं। जो लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं प्लीज़ रिकॉर्डेड ज़रूर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। ये थी हमारी प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फिक्स प्रपोजिशंस। इसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, पैसेज भी दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कहाँ आते हैं, क्लॉज टेस्ट में। क्लॉज टेस्ट मैंने आपको इसमें नहीं कराया, लेकिन मैं आपकी क्लॉज टेस्ट पे एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉज टेस्ट आपको दूंगी, पढ़ाऊंगी। तो इसलिए अभी सिर्फ हमारी फिक्स प्रपोजिशन की प्रैक्टिस थी, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भी दूसरे एग्जाम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हाँ, एसएससी वाले बच्चों के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्लॉज टेस्ट में भी ये पूछा जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे जब मैं आपको क्लॉज कराऊंगी। Fine. So this is the whole video on fixed preposition and its practice, और you can say revision. अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी फ्रेजल वर्ब्स पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैं आपको पहले जो कंसेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको टेबल वगैरह दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जो है जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स को नॉट इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से याद करें, कंसेप्ट्स को नोट करें। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ग्रामर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप कंसेप्ट्स और रूल्स को लिख लें कहीं पे, और फिर उसके बाद रेगुलरली उनकी प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस आफ्टरनून अहेड। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।